प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय बाज़ार नंबर 2 नगर क्षेत्र बिंदकी पर। विद्यालय खुल गए हैं, छात्राओं का आवागमन भी शुरू होगा। नए प्रवेश भी प्रारंभ हैं, जिन्हें चाहें वे प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि 15 जुलाई बीत चुका है और ये हमारा कार्यालय है बिंदकी के खंड शिक्षा अधिकारी का, जो आज खाली है। डबल चार्ज होने की वजह से मान के चलते हैं हम कि फ़तेहपुर भी जा सकते हैं। दूसरा कार्यालय ये है जो प्रिंसिपल का है। और मज़े की बात यह है कि जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो लोग अपनी ज़िम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं, ये एक दादी हैं और उधर दीदी हैं, दोनों लोग मिल के अपना गेहूँ बीनने में लगी हैं। क्योंकि जो यहाँ पर मासूम बच्चे पढ़ने आएंगे उनको भोजन की जो सरकार की व्यवस्था है उसको मुहैया करा सकें। और ये बिटिया स्कूल जा ही नहीं रही है अंदर कमरे में। और ये राम बहादुर जी हैं, एक काम ये बड़ी ज़िम्मेवारी से करते हैं कि सुबह 8 बजे जिस प्रकार का विद्यालय है उस समय ये विद्यालय में आ जाते हैं और इसको खोल देते हैं और 2 बजे के बाद इसको बंद करके चले जाते हैं। क्यों, यही काम तो है आपका? और क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, यही रहते हैं। मतलब अपना विद्यालय की देख रेख करना और समय से खोलना और समय से बंद। कितना टाइम हो रहा, टाइम बताइए ज़रा से। 9:14 है। 9:14। और विद्यालय क्या बजे खुलता है सर? 8 बजे। 8 बजे विद्यालय, और बंद क्या बजे होता है? 2 बजे। 2 बजे। एक शिक्षा मित्र हैं यहाँ पर और भी कोई तैनात है? एक शिक्षा मित्र। और विद्यालय कितने तक है? विद्यालय 5 तक है। 1 से लगा के 5 तक। हाँ। समझिए आप, ये जो इस विद्यालय में जो सरकार के मुहिम है, सभी स्कूल चलें, सभी स्कूल पढ़ें, खूब खेलें, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही विद्यालय संचालित हो रहे हैं। लगातार प्रयास है। और हमने अभी राम बहादुर जी से पूछा कि वक्त क्या हो रहा है। उन्होंने बताया 9:14। यहाँ पर एक बेसिक शिक्षा मित्र हैं, है ना राम बहादुर जी? शिक्षा मित्र हैं उपासना जी, वो अभी तक विद्यालय नहीं आ सकी। लेकिन यहाँ पर एक बीटीसी की ट्रेनी है सरिता जी, वह लगातार बच्चों को एक कमरे में रखे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है और पढ़ा रही हैं। इनसे हालांकि पहले मैंने बात किया तो यहाँ पर बताया कि यहाँ से लगा के 1 से लगा के 5 तक के छात्र बैठे। क्यों मैम, ये तो है ना? और आप पढ़ा रही हैं। कितने दिन के लिए आप नियुक्त की गई हैं, मतलब बीटीसी से हैं तो? 1 माह के लिए। मतलब जैसे जुलाई ख़त्म आपका ड्यूटी ख़त्म, इसके बाद फिर अकेले शिक्षा मित्र महोदया देखेंगी इसको। बड़ी जिम्मेदारी है भाई, 1 से लगा के 5 तक का विद्यालय और वो भी एक साथ बैठेंगे। और जो शिक्षा मित्र महोदया मैडम हैं वह भी बेचारी नहीं आ सकी अभी तक। जानकारी के मुताबिक जो हमको मिली जानकारी, कीर्तिखेड़ा के पास से कहीं से आती हैं, किसी गांव से, या हो सकता है कीर्तिखेड़ा से ही आती हों। सड़क उस साइड का अभी तक जर्जर था, फिलहाल ठीक बना हुआ है, इसके बावजूद नहीं आ सकी अभी तक। गेहूँ पछोरने का काम चल रहा है, जिसे आटा बनवाएंगे इसका ये लोग पिसवा के, इसके बाद बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। और ये भी एक कमरा है ना बच्चों को पढ़ाने वाला, देख लीजिए ये कमरे हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाना था। वहाँ पर अभी ये गोदाम बना हुआ है और बनना ही चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के नाम से यहाँ ना तो विद्यार्थी हैं ना तो शिक्षक हैं। और 1 से 5 तक के बीच में मात्र 1 शिक्षा मित्र हैं। जो यहाँ के राम बहादुर जी हैं, उन्होंने तो खैर प्रांगण को काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा रखा हुआ है, जो उनकी जिम्मेवारी है। प्रांगण में ऐसा कुछ गंदा नहीं है, गंदगी भी नहीं है, चारों तरफ देखा जाए तो प्रांगण साफ़ है। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि इस विद्यालय में एक पंखा है, शायद मुझे लगता है आजकल वो भी नहीं चल रहा है। इतने सारे बच्चे, गर्मी का माहौल, उमस, लेकिन ये पंखे जले हुए हैं। एक में पंखा गायब है, दूसरा जला हुआ है, जिस वजह से ये पंखे भी नहीं चल रहे हैं। और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो जारी हैं। सरकार को सोचना चाहिए, जो सरकार कहती है कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति हमने बेहतर की है। अगर आपने बेहतर की है, हम मान लेते हैं, तो फिर हमारे क्षेत्र के बिंदकी नगर के विद्यालयों से क्या नाराज़गी है? क्या नाराज़गी है कि इनकी स्थिति अभी तक बेहतर नहीं हो सकी? राम बहादुर दादा, साहू जी, पानी पीने वाला बच्चों को वही सामने वाला नल का है, टंकी बनी हुई है ना? बढ़िया आता है ना पानी तीनों में? दिखाइए, चल के आइए, आपको दिखा देते हैं।
अच्छा, फिर पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है तब तक? हाँ, अच्छा, बाल्टी में भर के रख देते हैं, अभी इसके थोड़ा व्यवस्थित है। चलिए ये भी ठीक है, बच्चे 10, 15, 20, 25, 30 आते हैं रोज़, इससे ज़्यादा तो आ भी नहीं पा रहे हैं। देख लीजिए भाई, आपको दिखाना ज़रूरी था। ये हमारे प्राथमिक विद्यालय बाज़ार नंबर 2 है। अब शिक्षा मित्र एक हैं तैनात, वो भी मौजूद नहीं। बीटीसी की ट्रेनी छात्रा हैं जो यहाँ पर बतौर 1 महीने के लिए नियुक्त की गई हैं, सरिता सिंह। अब उनसे क्या ही सवाल जवाब करें, ना तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि इन सवालों का वो जवाब दें। खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वह भी गायब हैं। प्रिंसिपल की कमरा वो भी खाली है, और हालात ये हैं। और हम इस उम्मीद लगाएंगे कि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो समाज से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने यहाँ पर, वह पढ़ें, और जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की तुलना फिर आगे चल के इन बच्चों से की जाएगी, और इन बच्चों से उम्मीद लगाया जाएगा कि जितनी लंबी छलांग वह लगा रहा है, उतनी ही लंबी छलांग इन प्राथमिक विद्यालयों में ऐसी व्यवस्थाओं में पढ़ने के बाद वह छलांग लगाए। और तब तरह तरह की बातें होंगी, और फिर इनकी बुद्धि, स्किल जैसे समस्याओं पर फिर बात उठेगी। फिर कहा जाएगा कि ये लोग अभी तक मॉडर्न नहीं हो सके, ये लोग अभी तक आधुनिकता से भर नहीं सके। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब 1 से लगा के 5 तक का विद्यार्थी सिर्फ एक कमरे में बैठ के पढ़ाई करेगा, तो क्या वह आगे चल के कंपटीशन कर सकेगा। इसी प्रकार की जो और भी जन समस्याएं हैं, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जो हमारा प्रयास है वह जारी रहेगा। आप अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि सरकार के जो दावे हैं वो कितने हद तक ठीक हैं। और अभी जब शिक्षकों में जब ऑनलाइन हाज़िरी की बात आई, तो बड़ा शिक्षकों ने तमाम प्रकार का विरोध किया, लेकिन देखना चाहिए कि उनका विरोध कितना ठीक था। अगर 10% शिक्षकों को वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत है, तो 90% शिक्षक अपनी मर्ज़ी से ही लेट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।